प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानिया में ज़िंदगी नॉर्मल होना शुरू हो गई है। कोविड मौजूद है लेकिन पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं और इस सिलसिले में इक़दाम उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब कोविड का सामना किया जाएगा वैक्सीनेशन के ज़रिए से, इलाज के ज़रिए से। अब पाबंदियाँ उस तरह से, शायद जिस तरह से बहुत सख्त पाबंदियों का सामना 2-3 साल में करना पड़ा है, अब शायद उस तरह से ना करना पड़े या उससे आवाम को ना गुजारा जाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब ये ऐलान किया जा रहा है या इन ऐलानात से ये तासुर मिल रहा है कि अब शायद कभी दोबारा वैसी पाबंदियां नहीं लगेंगी जिस तरह से माजी में जिनका सामना करना पड़ा है, तो क्या यह तासुर लेना सही है या ये ऐलान आर्जी तौर पर है अगले ऐलान तक, या हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वेरिएंट आता है जिसका कोई सामना करना पड़े और उसके नतीजे में अगेन पाबंदियों का जो है वो आवाम शिकार हों। क्या इस बयान का और इन इक़दाम का असल में मकसद क्या है और इससे क्या समझा जाना चाहिए? और फिर जब हम ये कहते हैं कि जी कोविड से वैक्सीन और इलाज की बुनियाद पर निपटा जाएगा, तो वैक्सीनेशन के ज़िम्मन में अगर हम बात करें तो क्या इम्कानात आइंदा नियर फ्यूचर में हमारे पास क्या इम्कानात मौजूद हैं और कितना भरोसा वैक्सीन के ऊपर किया जा सकता है, इलाज पर कितना भरोसा किया जा सकता है? इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ रमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूके के, बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लंदन से मुझे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और काउंसलर तारिक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले गुलाम हुसैन अवान साहब, में जो शुरू में मैंने कहा कि इन इक़दामात से, ऐलानात से तासुर ये मिल रहा है कि शायद ये पाबंदियां हमेशा के लिए उठा दी गई हैं, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या हुकूमत ये इरादा रखती है कि जी आइंदा जो भी सूरत हाल जिसका सामना करना पड़ रहा है, अगर ऐसा भी रहेगा और ये सूरत हाल चलती रहेगी तो हम किसी भी हाल में पाबंदियों पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान हुए? हम इससे सही एग्जैक्टली क्या मतलब आखज़ करें? बहुत शुक्रिया असद। मुझे आज फिर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब की बात ही याद आ रही है कि जब ये कोविड शुरू हुआ था तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसा चल रही है सारे? इन्होंने कहा जी अब जो आने वाला दौर है वो हमें कोविड के साथ ही रहना पड़ेगा। हाँ। और मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा कि एक वायरस आया है और ज़ाहिर है इसका कोई ट्रीटमेंट होगा, कोई वैक्सीनेशन होगी तो ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब कहा तो मैंने उस वक्त तो मजाक भी समझा कि बात को, तो यकीन भी नहीं किया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन अब ये प्रूव हो गया वाकई कि गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि एज ए न्यू नॉर्मल हमें इसी वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा। और क्योंकि जैसे अभी कहा जा रहा है कि तकरीबन हर साल हमें एक बूस्टर वैक्सीन लेनी पड़ेगी और जो भी इसके इतने वेरिएंट है, कहते हैं कि इसी कोरोना वायरस के इतने वेरिएंट है कि कोई वेरिएंट किसी वक्त भी सर उठा सकता है, तो हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसी वजह से बरतानवी गवर्नमेंट ने अब इसको न्यू नॉर्मल का नाम देकर जो तमाम पाबंदियां हैं वो खत्म कर दी हैं और इसका हल ये निकाला गया है कि हर साल एक वैक्सीन बूस्टर लिया जाए और जो लोग इस फ्लू का शिकार हों उन्हें उसके जरिए ही ट्रीट किया जाए। और लोग जो समझते हैं उनको सिम्टम्स हैं, जो समझते हैं कि उनको किसी को उनसे नुकसान हो सकता है, तो वो उसको खुद ही जो है वो मास्क पहनना है तो खुद ही पहन लें, अगर आइसोलेट करना है अपने आप को दूसरों को बचाने के लिए तो खुद ही कर लें। तो वो जिम्मेदारी मेरा ख्याल है लोगों पर ज्यादा डाल दी गई है और इसको एज ए जैसे कोई दूसरी बीमारियां होती हैं उसी तरीके से इसको मेरा ख्याल है ट्रीट करने का फैसला किया गया है। तो मेरा ख्याल है लोगों में अंदर एक एतमाद की फजा भी हुई है और लोगों के अंदर, लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर काफी कुछ सीखा है इससे और ये भी सीख लिया है कि कोविड के साथ मुकाबला कैसे करना है, अगर इसके साथ रहना कैसे है, अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो ज़ाहिर है उससे मिलने से गुरेज करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 साल के अंदर जो हमारी प्रैक्टिस हुई है, अब हम इसके साथ जो है वो इसी तरह रहेंगे कि जिस तरह आप किसी भी बीमारी के साथ लड़ते लड़ते उसके साथ रहते हैं। मेरा तो ये ख्याल है इसके अंदर। बिल्कुल सही है। कैसर अब्बास साहब, ये हुकूमत का जो फैसला है कि न्यू नॉर्मल के साथ अब ज़िंदगी गुजारी जाए, क्या इसके मुस्बत और मनफी पहलू हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये अभी सी बहुत क्रूशियल सिचुएशन है और स्पेशली आपको पता है कि जब से ये कोविड की लहर आई है जहाँ पे यूके के अंदर तो जो निज़ाम ज़िंदगी था वो काफ़ी मुतासर था, बिजनेस बहुत ज़्यादा थे, लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी थी, परेशानी थी। फिर आपको पता है कि इसमें से कितने हज़ारों के हिसाब से मौत हुई हैं।
लेकिन उसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन लगाई, मुख्तलिफ इकदाम किए, गवर्नमेंट को फंडिंग की, काफ़ी चीज़ें जो बिजनेसेस हैं सॉरी उनको फंडिंग की, लोगों को सपोर्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, आपको पता है कि लाइफ वापस तो आएगी किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे यूके के अंदर उन्होंने ये किया, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर जो है, क्योंकि वो वैक्सीन की जो इनटेक है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। जैसे अराउंड फर्स्ट डोजेज जो है ना वो अराउंड 44 मिलियन जो फर्स्ट डोजेज है वो अभी तक एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, और जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो तकरीबन 41 मिलियन है। तो आप देखें कि अराउंड 73% जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो अब कोई ऐसी वजह नहीं थी, और वो जो एक उसके अंदर जो पहले एक शुरू के अंदर गह रहे इस बीमारी के अंदर जो एक सिवेरिटी थी, वो उसके इलाज के साथ ये जो वैक्सीन आई है उसके साथ गह रहे उसमें कमी भी आ रही है। फिर उसका जो हुकूमत की इक़दामात अमल थे उससे भी उसमें काफ़ी जो है ना वो कमी आई है। तो अब ज़ाहिर आपको एक लम्हा ऐसा आएगा जब को आपको वापस ज़िंदगी तक की तरफ आना पड़ेगा जो हकीकती ज़िंदगी है। तो अब भी आप देखें कि गवर्नमेंट ने ये फौरन रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म नहीं की। पहले उन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दिया, जब उन्होंने समझा कि एक बड़ी तादाद जो लोगों की है उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है और लोगों को अब पता भी है कि कोविड के क्या असरात हैं। अब भी हुकूमत ने ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन तो अब उसको खत्म कर दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिजनेस दोबारा वापस आए, इकॉनमी रिवाइव हो, स्कूलों में जो स्टडी है वो दोबारा बहाल हो, जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो चीजें हैं वो वापस रूटीन की तरफ आए। तो उसके साथ साथ ये लोगों के ऊपर भी अब ये जिम्मेदारी है कि अगर उनको किसी को कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर वो उसको हिफाजती इक़दाम अपने जो है वो करने में कोई उसको रोक नहीं रहा। लेकिन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बीइंग गवर्नमेंट उसको पता होता है कि इकानमी की क्या सूरत हाल है, लोगों की क्या सूरत हाल है। तो आपको एक स्टेज ऐसा लाजमी आना है जो आपने वापस जिंदगी की तरफ आना है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक मुनासिब इंतजार करके जब उन्होंने समझा है कि लोगों को वैक्सीनेशन काफ़ी बड़ी तादाद में लग चुकी है और अब ज़रूरत है कि वापस जो रूटीन के अंदर आएँ, तो उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक अच्छा कदम है। सही है। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो न्यू नॉर्मल है ज़ाहिर है ये नॉर्मल से मुख्तलिफ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि न्यू नॉर्मल और नॉर्मल में फ़र्क क्या है? शुक्रिया असदुल्ला खान, सबसे पहले तो आपका बड़े अरसे के बाद आपके साथ गुफ्तगू हो रही है, बहुत शुक्रिया। न्यू नॉर्मल और नॉर्मल में फ़र्क कोई नहीं है। जितनी जल्दी हम लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं लेंगे कि ये जो न्यू नॉर्मल है यही नया नॉर्मल है और यही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा और इसी के साथ हमने नबुर्द आज़मा होकर रहना है, उतनी जल्दी हमारा फ़ायदा है। तो न्यू नॉर्मल क्या है मैं आपको बताता हूँ। न्यू नॉर्मल ये है कि वैक्सीनेशंस इसकी आ गई है। न्यू नॉर्मल ये है कि बाकी जिस तरह बीमारियां हैं, टीबी है, मलेरिया है, इसी तरह कोरोना की दवाइयां भी आ गई हैं। अब न्यू नॉर्मल ये है कि एहतियात, वैक्सीन और दवाई ये तीनों मिल के न्यू नॉर्मल बनेगा। बाकी ज़िंदगी जैसे पहले चलती थी उसी तरह चलेगी। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं। अभी हमारे यूके में एक स्टॉर्म आया हुआ था, यूनिस। उसका स्टॉर्म आया था, हमें पहले पता चल गया था, लोगों ने ट्रैवल कम करना शुरू कर दिया। जो दरख्त बेचारे कमज़ोर थे वो जड़ों से उखड़ के गिर गए, टूट गए। जो शाखें टहनियाँ कमज़ोर थीं वो गिर के टूट गईं। जो ज़रा मजबूत थे वो दरख्त और मकान और दीवारें वो सलामत रहें। इसी तरह ये एक स्टॉर्म आया था कोरोना का जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। इसमें जो कमज़ोर थे लोग, जो बूढ़े थे, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम थी, वो चले गए। अब हमें देखना ये है कि इस तूफ़ान ने, इस कोरोना के स्टॉर्म ने हमें प्रिपेयर कर दिया है। हमारे पास छत भी है, हमारे पास दीवारें भी हैं, हमारे पास हीटिंग भी है, हम इसको सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट पाबंदियाँ हटाती है या न्यू नॉर्मल का डिक्लेयर करती है, ये गवर्नमेंट अपने तरफ से नहीं कर सकती। ये साइंसदानों से इसकी डिस्कशन करके और डॉक्टरों से और ये जो साइंटिफिक लोग हैं, ये जो साइंसदान हैं, उनकी हदायत लेके, जो प्रोफेशनल एडवाइस है वो लेके तब ये डिक्लेयर करते हैं कि ये अब ठीक है। मेरी जो आगे की रिक्वेस्ट है वो ये है कि हम लोग इस दुनिया को
जैसे ये गुलाम हुसैन अवान साहब ने फरमाया कि इससे हमने क्या सबक सीखा है। वैसे तो एक बात ह्यूमन नेचर है कि तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि आज तक किसी ने तारीख से सबक सीखा नहीं है। जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह अब जिस मुल्क में पोलियो पैंडेमिक होता है वहाँ से वीज़ा लेने के लिए पहले पोलियो का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इसी तरह ये जो वैक्सीनेशन जो अवेलेबल है अब तो दुनिया के हर कोने कोने में अवेलेबल है, WHO की तरफ से भी अवेलेबल है। जिन लोगों को नहीं लगेंगी उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होगी। तो ये जितनी जल्दी इस ट्रायो जो है ना, एहतियात, वैक्सीन और ट्रीटमेंट, इसको लेके आगे चलेंगे, दुनिया एक सेफर जगह बन जाएगी और लोग एक दूसरी जगह से ट्रैवल कर सकेंगे। एहतियात लाजमी है। और वैक्सीन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन जो है वो हर एक जो वेरिएंट है उस पे इफ़ेक्टिव है, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा। जो नई वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं, जैसे कि हर साल यहाँ पे वल्नरेबल पॉपुलेशन को फ्लू की वैक्सीन लगती है, ये अब उसके साथ कंबाइन कर एक वैक्सीन बन रही है जिसमें फ्लू और कोरोना की वैक्सीन को कंबाइन किया जा रहा है और वो एक ही टीका फिर साल में दोनों बीमारियों के लिए काम आएगा। तो मुख्तसरन ये है कि एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने देना। जहाँ वैक्सीन अवेलेबल है और लोगों को नहीं लगी, कोई भी वैक्सीन किसी भी कंपनी की, वो लगवा ली जाए और अगर कोई बीमार हो तो आइसोलेट कर ले। जहाँ तक गवर्नमेंट और डॉक्टरों का ताल्लुक है, हम वो चौकीदार हैं जो आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई हुण जागते रहना। सही है, बिल्कुल सही है, सही है। आप तो कह रहे हैं हमारे साढ़े दिन रहना, लेकिन मसला ये है कि अगर खुदा ना खास्ता इन इकदाम के नतीजे में दबाव आता है और केसेस बढ़ते हैं तो उसका दबाव तो ज़ाहिर है हेल्थ सेक्टर के ऊपर ही आएगा। तो आप ये कह नहीं सकते कि साढ़े दिन रहना, लोगों तो आप पे यानी हेल्थ सेक्टर पे डिपेंड करेंगे। तो इस पर मैं जी सर, मुझे अगर एक छोटा सा ब्रेक में ले लूँ, मैं इस पर मज़ीद करते हैं, तारिक डार साहब का मौक़िफ़ भी लेता हूँ और एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ तारिक डार साहब मौजूद है। तारिक डार साहब, ये बताइए कि एक राय, जो दूसरी राय है, मुखालिफ राय, वो ये भी है कि अगर हुकूमत के इस इकदामात के नतीजे में, ये जो इकदामात हैं इसके नतीजे में ये भी मुमकिन है कि जो केसेस है उसमें तेज़ी आ सकती है और उससे जो है ज़ाहिर है ओवरऑल सिस्टम, जिसमें हेल्थ सिस्टम भी एक है, गवर्नमेंट का जो निज़ाम है या फिर जो मुआशी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये इसका दूसरा पहलू भी है। आपके ख्याल में ये फैसला सही है, गलत है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम असद साहब, डॉक्टर मुर्तज़ा साहब और गुलाम हुसैन साहब और डॉक्टर आमिन काउंसलर कैसर अब्बास साहब, ये जो क्लिनिकल बातें जो है ना, ये डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, मैं समझता हूँ ये एक्सप्रेस क्लिनिकली एलिगेंटली ये बातें इनका ही शोबा है, इन्हीं को ही ये करनी चाहिए। मैं एक और बात करूँगा जी। ये जो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है, जो डबल वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म कर गई है कि PCR नेगेटिव टेस्ट रिक्वायरमेंट जो है ना वो नहीं है। लेकिन मैं एक और मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ कि बरतानिया की पोजीशन ये है कि यहाँ पर नीयरली 80% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। जो बाकी 20% हैं उनमें हमारे यंग पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने टीके नहीं लगवाए और दूसरी एफ्रोपैराफिन। अब उनको जब वो पाकिस्तान जाएंगे, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो क्या नाम है गाइडलाइन है, उसके मुताबिक तो वो पूरे उतरते नहीं है, वो जा ही नहीं सकेंगे। तो उन्होंने डबल डोज या टीके नहीं लगवाए जी। तो वो क्या हो रहा है बरतानिया में कि वो लोग दूसरे मीन के जरिए से वो सर्टिफिकेट जो है ना वो ले रहे हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। डॉक्टर मुर्तज़ा साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो डबल डोज है वो तो एग्जेम्प्टेड हैं और अंडर 12 भी एग्जेम्प्टेड हैं, बिटवीन 12 और 18 जो है ना क्या नाम उनको वो भी एग्जेम्प्टेड हैं अंडर 12। मेरा सवाल ये है कि जो यंग पाकिस्तानी विश टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में नहीं जा सकेंगे क्योंकि देर नॉट, जब उनको
उनको डबल वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई। इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको ये ऐलान उन नौजवानों के लिए सही नहीं है। डॉक्टर साहब इसके बारे में आप क्या कहें? जी, डॉक्टर साहब। मैं गुजारिश ये करूँगा, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमेशा आप बड़ा वैलिड पॉइंट उठाते हैं कम्युनिटी के लिए भी और जो हमारे रिलेटेड भी होता है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि एक तो स्कूल में हमने जो NHS ने स्कूलों को हदायत की है कि वो वैक्सीन स्कूलों में लगाएं। अभी 14 साल से ऊपर बच्चों को तो लग गई है, अब 12 से 14 साल को लगना शुरू हो गई है। जो लेटेस्ट इन पाइपलाइन है वो 7 से 12 तक भी आ रही है। तो चॉइसेस आपके पास हैं, बच्चों को स्कूल में लग जाएंगी तो उनको डॉक्टर साहब सॉरी, ये सब मैंडेटरी है। जो आज का नौजवान है ना जी, हर घर में 2-3 नौजवान या बच्चे या बच्चियां मौजूद हैं, वो तो ये वैक्सीन जो है ना लगवा नहीं रहे कि उनके पास आर्गुमेंट ये है कि आप लोगों ने लगवाई है और आपको दोबारा ये कोरोना वायरस जो है ना पॉजिटिव हो गया है। तो वो तो जितना भी उनको कन्विंस करो दे विल नॉट गो फॉर इट। जी, इसका हाल क्या है? यहाँ पे मैं तो आपसे एक छोटी सी बात बताता हूँ। इसमें कुछ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। देखें, सारा जो है यहाँ पे यूके पे आपको पता है कि पेशेंट्स की इंडिविजुअल चॉइस को हम रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग के पेशेंट्स की ऑटोनॉमी को और उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है, अगर वो बाकी सारी कम्युनिटी को वल्नरेबल कर रही है तो इसमें थोड़ा सा देन इफ दे हैव टू सफ़र देन दे हैव टू सफ़र। उनकी अपनी चॉइस की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं ना। मेरे पास खाना सामने पड़ा हो, पानी भी पड़ा हो, फ्रूट भी पड़ा हो, भूख भी लगी और मैं खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि मैं नहीं खाना चाहता या ये खाना मुझे पसंद नहीं है, तो फिर आप अपनी पसंद की वजह से भूखे रहते हैं तो रहें। इसमें ना हुकूमत ना NHS क्या हेल्प कर सकती है। दूसरी बात मुझे इजाजत है, मैं इस बारे में थोड़ी बात करूं। जी 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 प्लीज। असल में जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना कि वो लोगों के अंदर रिजर्वेशन है, वो देखें कि शुरू दिन से हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो इसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं या ऐसी चीजें हैं जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो किसी मैंने या किसी आम बंदे ने नहीं बनाई, ये जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बनाई है और ये रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स हैं जी। और दूसरा ये है कि वैसे भी सर इसमें ये देखें ना, जो ये शुरू में जो खदशात थे अगर वो दुरुस्त होते तो अब तक उसके नताइज सामने आ चुके होते। अब तो 1.5-2 साल से लोग ले रहे हैं। बड़ी फंडामेंटल बात ये है कि आप देखें कि वैक्सीन लगने से कितने लोग हुए हैं, तो जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनकी कितनी अमवात हुई है। तो ये तो एक बिल्कुल सादा सा असूल है। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर से कम है सुन ले जी, मेरी गुजारिश है कि ये बात डॉक्टर साहब की आपकी बिल्कुल सही है, ये पूरी बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये 20% जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि एज फ्रॉम टुडे ये जो PCR जो है ना वो नेगेटिव PCR रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है। लेकिन कंफ्यूजन कम्युनिटी में ये भी है कि PIA की फ्लाइट तो डायरेक्ट है नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनबाउंड पैसेंजर के लिए है। अब जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं दूसरी एयरलाइन पे, फॉर एग्जांपल कतर पे, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ कतर की रिक्वायरमेंट है कि PCR नेगेटिव होना चाहिए? ये आपने अपने एयरलाइन से लोग चेक करें। मैंने आज चेक किया, कतर ने कहा है कि हम अगर हमारी एयरपोर्ट दोहा पे आप कुछ घंटे ठहरते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह पाकिस्तानियों को अपनी अपनी जिस एयरलाइन पर वो ट्रेवल कर रहे हैं उनके साथ ये चेक करना चाहिए कि क्या उन मुल्कों की रिक्वायरमेंट है या नहीं। जी कैसर अब्बास साहब आप बात मुकम्मल कर लें सर। जी इसमें असल बात यह है कि जैसे मैं कह रहा था ना कि कम्युनिटी लीडर्स या एज ए सोशल वर्कर हमारी भी जिम्मेदारी है। मैंने तो इसमें पर्टिकुलरली स्पेशल अवाम साहब को पता है, हमने शुरू दिन से जब से ये वैक्सीन हुई है उसमें मैंने उलमाए कराम के, सिख कम्युनिटी के जो रूहानी रहनुमा है, हिंदू
रिलीजन के जो उनके प्रीस्ट हैं उन सारों को क्रिश्चियनिटी के हैं। मैंने क्या किया था अपने एरिया में, हमने उनकी वीडियोज रिकॉर्ड करवा के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हमने लोगों को इनकरेज किया था कि आप आगे आएँ और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको नुकसान हो। और दूसरी बात ये है कि क्या ये जो इंग्लैंड में ये जो रिस्ट्रिक्शंस आज से खत्म हुई हैं, क्या इससे दूसरे ममालिक, क्योंकि ये जो इंग्लैंड है उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आप किसी भी मुल्क के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप उस मुल्क की जो भी रिस्ट्रिक्शन है आपने उनको फॉलो करना है। फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अब कई ममालिक का 72 आवर्स का टेस्ट था, पाकिस्तान ने 48 आवर्स रखा हुआ, तो ज़ाहिर है हर मुल्क का एक अपना क्राइटेरिया है। तो इंग्लैंड के हिसाब से अगर आप देखें तो इन्होंने ये समझा है कि हमारी जो फुल वैक्सीनेशन है उसकी इनटेक काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, कभी आपको इस कोविड के साथ रहना पड़ेगा, यानी सीख के आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको जिंदगी के साथ आप जिंदगी को रोक नहीं सकते। क्योंकि जब 2020 में आया था किसी को पता भी नहीं था कि ये वायरस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब अगर आप इसकी प्रोटेक्शन आ गई है तो आपको आगे रियल लाइफ के अंदर आपको आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। इकोनॉमी की आपको पता है इन्फ्लेशन जहाँ पे कितनी ऊपर चली गई, प्राइसेस कितनी ऊपर चली गई, तो आपको यू हैव टू कम बैक टू बिजनेस। और अगर पाकिस्तान में या किसी की कंट्री के अंदर है, वो ज़ाहिर है इंग्लैंड उनको तो फोर्स नहीं कर सकता कि जी हमारे एक पार्टिकुलर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके लिए आप फलाना रूल डालें या एक्स रूल डालें। वो ज़ाहिर है हर ममालिक के अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हैं या उनके इंटरनल जो रूल्स हैं। और आप बाकी भाई मेरे से इत्तेफाक करें कि यूके के अंदर अगर आप देखें तो पिछले 1-2 मंथ से जिंदगी वैसे मामूल के ऊपर आ चुकी है। आप बाजारों में देखें, आप शॉपिंग सेंटर्स के अंदर देखें, आप सिनेमा हॉल के अंदर जाएं, खेल के ग्राउंड्स हैं, स्कूल्स हैं, सारी जगहों पे लोग काफी हद तक वापस जिंदगी के ऊपर आ चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया कि जब ये सारी चीजें पॉजिटिवली हो रही हैं तो उसको थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से उसको बता दिया जाए कि नहीं भी ठीक है, अगर सारी चीजें हैं, डोजेस की इनटेक बड़ी पॉजिटिवली जा रही है, तो लेट्स हैव दिस न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है जी, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गुलाम हुसैन साहब, ये जो ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस के हवाले से और प्रोसीजर्स के हवाले से बात हो रही है, इस पर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये 2 दिन पहले जो है ये भी खबर आई है, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से हो रहा है। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब पाकिस्तान आने के लिए PCR की जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो खत्म कर दी गई है। तो बिल्कुल तारक डार साहब ने सही कहा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले खत्म कर दी थी, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम जिस तरह 2 साल पहले नॉर्मल ट्रैवल करते थे, अब हम उसी तरह ट्रैवल पाकिस्तान कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ अच्छा और हो सकता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट की हैं, उसके बाद से जो है वो बरतानवी शहरियों के लिए भी खासतौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि लाइफ जो है वो बिल्कुल हमें लग भी रहा है कि नॉर्मल होना शुरू हो गई है। बाहर भी हम जाते हैं तो कोई 1-2 बंदे हमें नजर आते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, और जो सैनिटाइजर नाम की एक चीज होती थी, अब उसका भी जो है वो इस्तेमाल मैंने देखा कि ना होने के बराबर है। कहीं बड़े बड़े ऑफिस के अंदर और बैंक्स के अंदर एक साइड पे जरूर बोतल पड़ी होती है, लेकिन लोग अब ज्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करते। और मेरा ख्याल है इसके अंदर डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी जो है ना, मेरा ख्याल है उसकी वजह से जो है वो शायद लोगों के अंदर अब ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि वो बहुत ज्यादा फियर नहीं महसूस करते कि उन्हें कोविड हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर किसी बंदे को सिम्टम्स हों, उसको खुद ही जो है वो एहसास करना चाहिए कि वो पब्लिक के अंदर ना जाए या गैदरिंग के अंदर ना जाए, और ताकि जो है वो फिर भी इसको इस तरीके से एहतियात की जाए कि इसको ये फैले ना। जी सही है। डॉक्टर गुलाम मुर्जा, एक तो हर्ड इम्यूनिटी की बात अभी कर दी गुलाम हुसैन साहब ने, इस पर आप कुछ कहना चाहें तो कहिएगा। प्लस वो मेरा एक सवाल आपसे पहले जो रह गया कि क्या आप समझते हैं कि ये जो नए इक़दामात हैं या ऐलानात हैं, ये जो न्यू नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश है, इससे हेल्थ सेक्टर जो है उसके ऊपर एक दबाव आ सकता है? भाई आपको याद होगा कि अभी दिसंबर जनवरी में इंग्लैंड में केसेस की तादाद फिर लाखों में हो गई थी यूरोप में जी। तो उसके अगेंस्ट मॉर्टेलिटी देखें और 2 साल पहले को इसका स्टेटिस्टिक्स को आप कंपेयर करें जी। 2 साल पहले जिस रफ्तार से बंदे इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे कोरोना की वजह से, वो जो जिस रफ्तार से वो इन्फेक्ट हो रहे थे, आप देखें कि
जो सर्ज आई थी इस साल, पिछले साल नवंबर दिसंबर और इस साल जनवरी में, वो भी लाखों में चली गई थी पर डे के हिसाब से, लेकिन अमवात नहीं हुई। तो उसका जो मंतकी जवाब है वो ये है कि वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी उसने अपना काम कर दिखाया है, उस वजह से इतनी डेथ्स नहीं, और अब दोबारा जो है वो केसेस नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी ने, अगर आप मेरी पिछली गुफ्तगू सुने तो मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि अगर 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई तो बाकी हर्ड इम्यूनिटी एंजॉय कर सकेंगे। दूसरा सवाल और एक मेरी गुजारिश ये है आपसे भी और बाकी सारे मीडिया वाले से भी कि अब इसमें जैसे आप पिछले 2 साल से मुजाहिदाना किरदार अदा करते रहे हैं कोरोना के ख़िलाफ़, अब इस न्यू नॉर्मल को इम्प्लीमेंट होने में भी आप कायदाना किरदार अदा करें। मीडिया वाले अब इसको एहतियात का दामन न छुड़वाने दें लोगों के हाथों से, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को इनकरेज करें कि भाई एहतियात के साथ निकलो, बस उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हम अब ज़िंदगी को नॉर्मल जितनी जल्दी करेंगे वो उतनी जल्दी बेहतर है। हेल्थ सेक्टर पे दबाव आया या आएगा तो उसके लिए अब हमारी पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2 साल से कहीं बेहतर है। हम उस चीज़ को टैकल करने में इंशाल्लाह, जैसे अल्लाह ने पहले हमें सुरखरू किया है, फिर भी हम सुरखरू होंगे, उसकी आप फिक्र न करें। आप लोगों को ये तालीम दें कि एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें, और जैसे अवान साहब ने कहा है कि अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो वो घर बैठें और अपने ऑनेस्टली अपने आप को आइसोलेट करें। तो ये चीज़ इंशाल्लाह मुआशरे से बल्कि पूरी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के साथ ये चलना शुरू हो जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है। तारिक डार साहब, ये कहा जाता है कि बरतानवी मईशत के ऊपर इस वक्त 234 खरब पाउंड जो बरतानवी मईशत है मकरूज़ हो चुकी है, और जो कर्ज़ा है वो हुकूमती ख़जाने पर अगले 55 साल तक एक बोझ की सूरत में मौजूद रहेगा। तो ऐसा लगता है कि बुनियादी जो इस फैसले के मुहर्रिकात हैं वो इकॉनमी, बिज़नेस और फिर ज़ाहिर महंगाई की शरह, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है अभी बरतानिया में, तो बुनियादी वजह जो है इकॉनमी है और बिज़नेस है जिसने उकसाया गवर्नमेंट को न्यू नॉर्मल की तरफ जाने के लिए। बिल्कुल सही है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, इमरान खान ने भी ये जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको एक किस्म का टाउन वाइज या सिटी वाइज कर दिया था ताकि इकॉनमी को चलाया जाए, और बरतानिया ने भी कोशिश की है। और दूसरा, इस कोविड के दौरान जो बरतानिया गवर्नमेंट ने वेरियस किस्म की ग्रांट्स दी हैं विच रन्स इनटू बिलियंस ऑफ पाउंड। नेचुरली इकॉनमी कई साल, आने वाले कई साल जो है ना वो मुश्किल में होंगे, लेकिन ये दीज आर स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज एंड द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड उससे ये सब कुछ होता है। मैं समझता हूँ कि दे कैन मैनेज। आई मीन ओके, विल हैव डिफिकल्टी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, 10 to 15 years, but गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम कैन मैनेज। सही है। कैसर अब्बास साहब, कहा जाता है कि ये जो पाबंदियाँ हटाने के तनाजुर में ये जो नई न्यू नॉर्मल की तरफ जाने की बात की गई है, तो ये जो पार्टी गेट स्कैंडल था प्राइम मिनिस्टर की, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है, मुखालिफिन एक इल्ज़ाम लगाते हैं। आप क्या समझते हैं इस पर? ये ऐसी बात नहीं है, वो ज़ाहिर है उसकी एक इंक्वायरी जारी है, वो बिल्कुल टोटल एक सेपरेट इशू है। और ये जो पाबंदियां हैं सर, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल सडनली उन्होंने अनाउंस की हैं। ये स्टेप वाइज ये पाबंदियां लगती गई हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर, फिर उन्होंने टीयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म। ये ऐसे नहीं हुआ कि बिल्कुल सडनली यानी ये कोई के ऊपर है तो उन्होंने उसको रोक दिया, और नहीं, ऐसे नहीं हुआ। अगर आप देखें पिछले 1 साल से या स्पेशली पिछले जो 3-4 मंथ हैं, आहिस्ता 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 वो एक एक करके जैसे देख रहे हैं, हेल्थ सेक्टर्स को साथ मॉनिटर करके, साथ साइंटिस्ट हैं, हेल्थ एडवाइजर्स हैं, वो उन सारों के मशवरे से अगर उन्होंने ये करना होता तो जब इनके खिलाफ कोई पहली कंप्लेंट आई थी तो शायद उस टाइम ये इंट्रोड्यूस करवा देते। या और काफ़ी फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अभी आपको पता है यूक्रेन और रशिया का है, उसके ऊपर काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये ऐसा कोई उससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये एक स्पेशल फेज है जब उन्होंने देखा है। और ये सारी चीज़ें, मैं ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि जब उन्होंने देखा है कि वैक्सीनेशन की इनटेक काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है और मामूलाते ज़िंदगी जो है वो मामूल के ऊपर आ गए हैं, तब जाके
डिसीजन लिया हुआ। कोई भी ऐसा हुकूमत एक में वो जितनी भी संदेह हो, जितनी भी वो आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें, लेकिन कोई भी हुकूमत उसका ये मकसद नहीं होता कि उनकी आवाम परेशान हो, उनकी आवाम जो है बीमार हो, चाहे जाए कि वो किसी मूजी मर्ज का शिकार हो। तो कोई भी हुकूमत, वो चाहे जितनी अच्छी हो या चाहे जितनी बुरी हो या जिस तरह के मर्जी स्कैंडल हो, कोई भी हुकूमत ऐसे नहीं चाहती कि वो अपने शहरियों को खतरे के अंदर डाले। तो ये जो सारी चीजें उन्होंने पूरी चीजें देख के फिर उन्होंने स्टेप वाइज आहिस्ता 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 पैसे, कोविड की थी रिस्ट्रिक्शन, आप कार्ड दिखा सकते थे, उसमें टेस्ट सिस्टम था, फ्लोटरल टेस्ट आए, फिर मुख्तलिफ चीज़ें आई, फ्री टेस्टिंग गवर्नमेंट ने वो इंट्रोड्यूस कराए हुए थे, उसके पॉप अप क्लिनिक्स थे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जब अब टाइम आ गया है कि आप मामूल जो आपकी रेगुलर रूटीन लाइफ है उसके ऊपर वापस आएँ, बिजनेसेस को रिवाइव किया जाए, लोगों की जो मामूल की ज़िंदगी है उसके ऊपर वापस आया जाए। क्योंकि ये इसके साथ, कोविड के साथ सिर्फ एक इशू नहीं है इकानमी का, इसके साथ देखें लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं, लोगों के जो मेंटल इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये अगर कोई इस तरह समझता है कि ये किसी एक खास मकसद से डाइवर्ट करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो इसे इत्फाक नहीं करता, लेकिन दूसरों की राय का भी एहतराम करता हूँ। ये ऐसे एक स्टेप हैं जो आगे फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है। और अब हमें इसके, जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में फरमाया कि जैसे आपको फ्लू होता है, उसकी वैक्सीनेशन साथ साथ बांध रही हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन है तो तब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसे जैसे आगे आ रही हैं इंशाल्लाह ताला, बाकी जो लोग हैं उनमें भी अभी अवेयरनेस, उनको समझ आ गई है कि इसके बगैर अभी जाना जो है वो मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बेहतर एक कदम है और सही सिमत में सही टाइम के ऊपर ये डिसीजन अभी उन्होंने लिया है इसको, रिस्ट्रिक्शन को जो है वो ख़त्म करने का। सही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कोविड के हवाले से और न्यू नॉर्मल के हवाले से मजीद बातचीत करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन साहब, ये मजबूरी तौर पर अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, ये जो नए इक़दाम हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं? पहले तो इनलाइटेड नोट बताऊं कि आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया था कैसरबाज साहब से। अभी उन्होंने रिसेंटली जो है वो हुक्मरान पार्टी ज्वाइन की है, पहले वो लेबर पार्टी में थे तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा सवाल मुश्किल था, लेकिन अच्छा डिफेंड, उन्होंने अच्छा मैनेज कर लिया। सॉरी, क्या क्वेश्चन क्या था आपका असद? मेरा सवाल था कि ऑपोजिशन की मेरा सवाल था कि ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनका मजबूरी तौर पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखें, ओपोजिशन जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस जो है ना उन्होंने पार्टी गेट स्कैंडल पे रखा हुआ था, और अभी तक जो है वो बोरिस जॉनसन को उसी के अंदर जो है वो बार बार तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि जो सब लोग जो है वो उसके अंदर थे कोविड के अंदर और पार्टियां मना रहे थे। तो लेकिन जो ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन ईज की हैं, अपोजिशन का ये कहना था कि ये पहले हो जानी चाहिए थी, अभी भी इन्होंने इसको थोड़ा सा लेट किया है। लेकिन ओवरऑल हम देखा जाए तो मेरा ख्याल है लोगों की तरफ से बड़ा इसका पॉजिटिव रिस्पांस है, और लोग अब इस खुशी मना रहे हैं कि हम लाइफ को जो है वो नॉर्मल की तरफ लेके आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ओवरऑल मेरी कल भी लोगों से यहाँ पे बात हुई, गुफ्तगू हुई, हम इंटरव्यूज कर रहे थे लोगों के, तो लोग मैंने देखा काफी खुश नजर आ रहे हैं कि एक तो उनके कारोबार चलना शुरू हो रहे हैं, दूसरा जो है वो लाइफ रूटीन की तरफ आना शुरू हो रही है, तो लोग ओवरऑल बहुत खुश हैं। सही है। अच्छा, ये बताइए कि जो पार्टी गेट स्कैंडल है, जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तलवार लटक रही थी, वो अब ख़त्म हो गई है या ये अभी भी बरकरार है? मेरे ख्याल पुलिस की इंक्वायरी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस वाली, और अब पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने किसको कसूरवार ठहराया है, और जिसको भी कसूरवार ठहराया है उसके ऊपर वो क्या पेनल्टी लगाते हैं या प्रोसिक्यूट करते हैं, ये अभी कहना कबल इस वक्त है। लेकिन चूंकि पुलिस की इंक्वायरी हो रही है इसलिए हम इस पर भी ज़्यादा भी बात नहीं कर सकते। सही है। तो कैसर अब्बास साहब, ये बताइए कि ज़ाहिर है ओवरऑल बिजनेस की तो हम बात कर रही हैं, लेकिन सयाहत का शोबा जो है ये एक बहुत बड़ा जो दुनिया भर में मुतासर होने वाले शोबों में से एक था। तो अब क्या देखते हैं आप, सयाहत को नॉर्मल होता हुआ, नॉर्मेलिटी की तरफ जाता हुआ देखते हैं? ये बिल्कुल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है यूके भी काफ़ी ज़्यादा इसकी जो इनकम है वो टूरिज्म से है, और काफ़ी ज़्यादा में यहाँ पे लोग आते भी हैं। तो ज़ाहिर है जो पिछले 2 सालों में सिर्फ यूके के अंदर ही, बाकी ओवरऑल बाकी जो दुनिया है वहाँ पे भी
ये काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर है उन इकानमी को ऊपर फ़र्क पड़ा है जब टूरिज़्म के ऊपर ये बात आती है। तो अभी बजा तौर पे जब यूके ने स्पेशली इंग्लैंड के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की हैं, इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पे वेल्स और जो स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड है वो अपनी लेजिस्लेशन वो सेपरेट कर रहे हैं, वो अभी ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी हुकूमतें डिसाइड करेंगे। ये इंग्लैंड के अंदर उन्होंने अनाउंस किया है। तो इंग्लैंड के अंदर बजा तौर पे जब ज़ाहिर टूरिज़्म बढ़ेगा इससे, और क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग 2 सालों से घरों के अंदर कैद हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा वो बाहर निकले, देखें। एक तो ज़ाहिर है जो जिस मेंटल स्ट्रेस से लोग गुजरे हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है लोगों ने सफ़र किया है, अमवात काफ़ी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सही टाइम है इकानमी को रिवाइव करने का। ऑब्वियसली जब टूरिज़्म आएगा तो उसके साथ इनकम आती है, इकानमी रिवाइव होती है, और जब इकानमी रिवाइव होगी तो अल्टीमेटली जो उसका फ़ायदा होगा वो नॉर्मल जो है वो आवाम को होगा। अच्छा कैसर बात साहब, ये बताइए जो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 1 अप्रैल से मुफ्त जो कोविड टेस्टिंग की सहूलत थी वो ख़त्म कर दी जाएगी, तो इससे आप नहीं समझते कि जो टेस्टिंग है वो कम हो जाएगी और उससे जो है वो ख़तरात बढ़ सकते हैं? असल में एक बात ये हमें समझनी चाहिए कि ये कोई सडनली चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। ये एक जो सिस्टम ऐसे चल रहा है ना कि जैसे जैसे शुरू में आया था रिस्ट्रिक्शंस लगती गई, जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए वो जो उसके ऊपर पाबंदियां जो हैं वो लगती गई। उसमें पॉपअप क्लिनिक्स बढ़ गए, टेस्टिंग सेंटर्स जगह जगह के ऊपर खुल गए, फ्री टेस्टिंग थी वहाँ पे, किट्स फ्री थी, सारी चीज़ें। लेकिन अब ये देखें ना कि अब चीज़ें कम हो रही हैं, वैक्सीनेशन की इनटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों में एक वैसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो अब ज़ाहिर है जिस तरीके से चीज़ें एक तरफ अगर आपको प्रोटेक्शन बढ़ रही है तो ज़ाहिर है फिर दूसरी तरफ आपका अल्टीमेटली चीज़ें नीचे जाएंगी। तो टेस्टिंग की फैसिलिटी कंटिन्यूसली अवेलेबल थी और फिर भी ये अवेलेबल रहेगी, लेकिन वो नॉमिनल प्राइस है। ज़ाहिर है लोग इसके बारे में खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि ज़ाहिर है अगर कोई जो नॉर्मल लोग हैं या जो पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं उनके लिए हो सकता है 4 या 5 पाउंड की भी जो वैक्सीनेशन किट है उसको लेना मुश्किल हो। लेकिन उसके साथ ही हमें ये भी ज़हन में रखना होगा कि ये चीज़ें अभी कम हो रही हैं, नॉर्मल रूटीन के अंदर लोग आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली 1 मंथ के बाद ये जो वैक्सीनेशन की इनटेक है ये और बढ़ जाएगी, तो लोगों में ज़रूरत भी कम रहेगी। लेकिन वो जो टेस्ट किट्स हैं वो अवेलेबल होंगी, बेशक वो प्राइस के ऊपर होंगी, लेकिन वो कम प्राइस है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। सही है। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, अब ये बताइए कि मजमूई तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जो केसेस के रिपोर्ट होने की वो क्या है और जो मोर्टेलिटी है वो क्या चल रही है और सोसाइटी इस पर कितना कंसर्न्ड है? देखें अब तो केसेस भी नए काफ़ी कम हो गए हैं और अमवात की शरह भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि गवर्नमेंट ने जो है वो इस तरह का स्टेप लिया है कि हम इसको तमाम टेस्ट नॉर्मल कर दें। उसकी वजह क्योंकि जो मेन मकसद था वो ये था कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको तबाह होने से बचाया जाए, क्योंकि टूरिज्म लंदन में तकरीबन ख़त्म होकर रह गया था। जितने होटल्स थे लंदन के अंदर वो खाली थे, और इसके अलावा रेस्टोरेंट में भी जो टूरिस्ट आते थे वो भी खाली, और इसके अलावा ट्रैवल इंडस्ट्री से जो मुंसलिक हैं वो लाखों की तादाद में जॉब्स थी जो कि बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार थी। और ये सबसे बड़ा दबाव था बरतानवी हुकूमत पर, बरतानी प्राइम मिनिस्टर पर, कि हम इसको ना किसी तरीके से नॉर्मल करें ताकि लाखों लोगों का एक तो रोजगार बचे और दूसरा लाखों लोग जो है वो अपना रूटीन की तरह जो है वो वापस लौट सके। तो मेरा ख्याल है ये इस स्टेप के साथ अगर कुछ अभी नई केसेस आ भी रहे हैं, कुछ अमवात भी हो रही हैं, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने ये बेहतर समझा कि अपनी ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसको बचाने के लिए उन्होंने मेनली जो है वो इतने बड़े इक़दाम किए हैं, ताकि अब टेस्ट वगैरह भी ख़त्म कर दिए हैं। अब लोग जो है वो आगे हॉलीडे सीजन आ रहा है, जैसे ही मार्च अप्रैल के बाद अगस्त सितंबर तक जो है वो यहाँ पर लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से आते हैं। तो मेरा ख्याल है उसको एक रिवाइव करने के लिए भी ये अहम इक़दाम बरतानी हुकूमत ने किए। तो इस सिलसिले में कैसर बात साहब, क्या आप समझते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसके अलावा एक तो ज़ाहिर है पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन कुछ स्पेशल इनिशिएटिव लेने चाहिए? जो 3 साल में नुकसान हुआ है इस इंडस्ट्री का, और कुछ स्पेशल ऑफर्स दी जाएँ ताकि ये इंडस्ट्री ज़्यादा जल्दी से रिवाइव हो सके। सर इसमें असल में मसला ये है कि जब टूरिज्म की बात आती है, ज़ाहिर गवर्नमेंट काशियस भी है। ये ऐसे नहीं है कि वो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करके तो बिल्कुल ही लोगों को कह रहे हैं कि नहीं जी आप बिल्कुल ही बाहर निकल के भागना दौड़ना यानी वो शुरू कर दें या इस तरीके से कोई इक़दाम करें। वो बिल्कुल चीज़ों को बड़ी एहतियात के साथ ले रहे हैं
टूरिज्म का यूके का ज़हर है, इसके अंदर पहले ही इन्होंने इतने ज़्यादा इकदाम किए हुए हैं कि जिससे ऑब्वियसली पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं। उसकी वजह यह है कि एक हिस्टोरिकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर आपको पता है कि एक सबसे बड़ी पुरानी जमहूरियत है, लोग यहाँ पे एक नेचुरल अट्रैक्शन भी यूके के अंदर टूरिज़म के लिए है। बज़ाहिर अभी तक ऐसे कोई हुकूमती इक़दाम ऐसे इस सेंस में तो नज़र भी नहीं आया, क्योंकि अभी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस आज से ख़त्म हुई है। तो ज़ाहिर है जब ये मैसेज एक बाकी अवाम को जाएगा, बाकी जो दुनिया देख रही है, तो अल्टीमेटली वो ज़ाहिर है इस सिलसिले में अगर कोई लोग आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यूके के अंदर वो दे आर मोर देन वेलकम टू कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर अब्बास साहब और गुलाम हुसैन अवान साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और काउंसलर तारिक डार साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।